हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग वे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज मैं आप लोगों के साथ सोशल साइंस की तीसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था और दूसरी क्लास में फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था? इतिहास का अर्थ। इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय इतिहास का महत्व। भारतीय इतिहास का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का महत्व कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास का महत्व कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास का महत्व कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारी संस्कृति, विरासत, सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक विकास को समझने में मदद करता है। यह हमें हमारी संस्कृति, विरासत, सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक विकास को समझने में मदद करता है। इसके अलावा यह वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने में भी उपयोगी है। इसके अलावा यह वर्तमान और भविष्य को समझने में के लिए बेहतर योजना बनाने में भी उपयोगी है। यह हमें बताता है कि कैसे, कब और कहाँ लोगों ने भारत में प्रारंभिक संस्कृतियाँ विकसित की। यह हमें बताता है कि कैसे, कब और कहाँ लोगों ने भारत में प्रारंभिक संस्कृतियाँ विकसित की। कैसे उन्होंने कृषि और पशुपालन करना शुरू किया, जिससे जीवन सुरक्षित और व्यवस्थित हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। इतिहास यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उपयोग कैसे किया। इतिहास यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उपयोग कैसे किया और उन्होंने अपनी आजीविका के लिए साधन कैसे बनाए। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्तमान को समझना। वर्तमान को समझना क्या है? वर्तमान को समझना। इतिहास हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है। इतिहास हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है। अतीत में हुई घटनाओं से हम सीख सकते हैं कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ। अतीत में हुई घटनाओं से हम सीख सकते हैं कि क्या गलत और क्या सही हुआ। इससे हमें वर्तमान में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। अब हमारा अगला पॉइंट है भविष्य के लिए योजना बनाना। क्या है? भविष्य के लिए योजना बनाना। इतिहास हमें भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करता है। इतिहास हमें भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करता है। हम अतीत से सीख सकते हैं कि क्या चीज़ें काम करती हैं और क्या चीज़ें नहीं। हम अतीत से सीख सकते हैं कि क्या चीज़ें काम करती हैं और क्या चीज़ें नहीं। इससे हमें भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। अब हमारा अगला पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति। क्या है? ज्ञान प्राप्ति। इतिहास ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। इतिहास क्या है? इतिहास से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। इतिहास के अध्ययन से छात्र में कल्पना तर्क और निर्णय शक्ति की वृद्धि होती है। इतिहास के अध्ययन से छात्र में कल्पना तर्क और निर्णय शक्ति की वृद्धि होती है
और तीनों में सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। और तीनों में सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। इतिहास के अध्ययन से विद्यार्थी अनुभव संचित करता है। इतिहास के अध्ययन से विद्यार्थी अनुभव संचित करता है। इतिहास के माध्यम से विद्यार्थी अनुभव संचित करता है तथा दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना सीखता है उसका मस्तिष्क सतर्क और जागरूक हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका मस्तिष्क सतर्क और जागरूक हो जाता है इतिहास के माध्यम से। इतिहास का अध्ययन उसे संकीर्णता से ऊपर उठाता है। इतिहास का अध्ययन उसे संकीर्णता से ऊपर उठाता है। इससे उसमें विश्व बंधुत्व की भावना का उदय होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व। क्या है? राष्ट्रीय महत्व। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास देश प्रेम और जाति प्रेम की भावनाओं को प्रेरणा देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास देश प्रेम और जाति प्रेम की भावनाओं को प्रेरणा देता है। लेकिन इस दृष्टि से इतिहास का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने नाजियों को उनके पवित्र आर्य रक्त की याद दिलाकर उन्हें आक्रमण करने तथा संपूर्ण विश्व में अपना शासन स्थापित करने की प्रेरणा दी थी। क्या हुआ था? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास देश प्रेम और जाति प्रेम की भावनाओं को प्रेरणा देता है। लेकिन इस दृष्टि से इतिहास का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने नाजियों को उनके पवित्र आर्य रक्त की याद दिलाकर उन्हें आक्रमण करने तथा संपूर्ण विश्व में अपना शासन स्थापित करने की प्रेरणा दी थी। इससे विश्व शांति को खतरा पैदा हो गया था। हमारा अगला नंबर है भविष्य का निर्माण भारत इतिहास की नींव पर। क्या है? भविष्य का निर्माण इतिहास की नींव पर। भारत का निर्माण इतिहास की नींव पर। इतिहास को लोकप्रिय विषय बनाना आवश्यक है क्योंकि भविष्य का निर्माण इतिहास की नींव पर ही होता है। इतिहास को लोकप्रिय विषय बनाना आवश्यक है क्योंकि भविष्य का निर्माण इतिहास की नींव पर ही होता है। इतिहास को लोकप्रिय विषय बनाना आवश्यक है क्योंकि भविष्य का निर्माण इतिहास की नींव पर ही होता है। अब हमारा अगला नंबर है आत्मज्ञान का साधन। इतिहास आत्मज्ञान का साधन है। क्या है? इतिहास आत्मज्ञान का साधन है। स्वयं को जानना मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। अर्थात स्वयं को जानने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य यह जाने कि वह क्या क्या कर सकता है। इतिहास आत्मज्ञान का साधन है। स्वयं को जानना मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। इतिहास आत्मज्ञान का साधन है। स्वयं को जानना मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। अर्थात स्वयं को जानने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य यह जाने कि वह क्या क्या कर सकता है। अब हमारा अगला नंबर है सांस्कृतिक महत्व। इतिहास के द्वारा हमें विश्व की तथा अपनी अतीतकालीन गौरवपूर्ण संस्कृति
इतिहास के द्वारा हमें विश्व की तथा अपनी अतीतकालीन गौरवपूर्ण संस्कृति तथा सभ्यता का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही उस ज्ञान की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के दर्शन भी होते हैं। क्या होता है, इतिहास के द्वारा हमें विश्व की तथा अपनी अतीतकालीन गौरवपूर्ण संस्कृति तथा सभ्यता का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के दर्शन भी होते हैं। उनके गुणाव गुण के अध्ययन से उनके गुणाव गुण के अध्ययन से उनके गुणाव गुण के अध्ययन से हम अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान पा सकते हैं। उनके गुणाव गुण के अध्ययन से हम अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान पा सकते हैं। अब हमारा अगला नंबर है नैतिक महत्व। इतिहास के अध्ययन का नैतिक महत्व भी है। इतिहास के अध्ययन का नैतिक महत्व भी है। इतिहास के अध्ययन का नैतिक महत्व भी है। इतिहास के अध्ययन से बालकों के नैतिक आचरण का विकास होता है। इतिहास के अध्ययन से बालकों के नैतिक आचरण का विकास होता है। इतिहास के अध्ययन का नैतिक महत्व भी है। इतिहास के अध्ययन से बालकों के नैतिक आचरण का विकास होता है। इतिहास महान पुरुषों के त्याग और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। बालकों को इतिहास के अध्ययन द्वारा महान पुरुषों के आदर्शों से इतिहास को महान पुरुषों के त्याग और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। बालकों को इतिहास के अध्ययन द्वारा महान पुरुषों के आदर्शों से अवगत होने का अवसर मिलता है और यह उनके चरित्र निर्माण में सहायक होता है अब हमारा अगला नंबर है प्रेरणाप्रद। क्या है? प्रेरणाप्रद। इतिहास प्रेरणाप्रद होता है क्योंकि इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और अतीत की घटनाएं हमेशा ही भविष्य के लिए हमेशा ही भविष्य के लिए प्रेरणा देने वाली होती हैं।